हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पढ़ने से पहले हमें सीखना होगा, हमें पढ़ना होगा कि हम जीरोज निकालते कैसे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर टू मेथड्स। तो हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं बाय मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के पे, और इसको फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले, जो कि हम क्लास 9th में भी फैक्टराइज करना सीख चुके हैं। एंड उसके बाद फैक्टराइजेशन से ही हम क्या निकालेंगे, इसके जीरोज निकालेंगे। ये बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को ही हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। तो चलो निकालते हैं इसका। पी ऑफ एक्स है, हमें जीरोज निकालना है, तो क्या करेंगे, फॉर जीरोज पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो पी ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ हमें सबसे पहले देखना है कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा। अब इस 1 का मल्टीप्लाई करना है हमें कांस्टेंट टर्म के साथ, जिसके साथ वेरिएबल ना हो। देखो यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा ये 10। तो यहाँ पे हमने 10 लिख लिया। अब इस 10 की हमें फैक्टर लिखने हैं। तो 1 यानी फैक्टर इट मीन्स कि ये किस किस के टेबल में आता है। तो 1 की टेबल में आता है कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में, तो 1 इंटू 10। 2 की टेबल में भी आता है तो 2 इंटू 5। अब नहीं आता, यानी 1, 10, 2, 5 की टेबल ही ऐसे हैं जिसमें 10 आता है। अब हमें क्या करना है ये समझो। अब हमें या तो ये वाले दोनों नंबर ही सिलेक्ट करने हैं या फिर ये वाले दोनों नंबर ही सिलेक्ट करने हैं। और किस तरीके से सिलेक्ट करना है कि इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे ये मिडिल टर्म आ जाना चाहिए। प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे तो ऑलरेडी आ जाएगा जब हम सामने सामने लेंगे। तो देखो 10 एंड 1 को अगर हम प्लस करेंगे तो भी 7 नहीं आएगा, और माइनस करेंगे तो भी 7 नहीं आएगा। लेकिन नीचे वाला अगर लेते हैं तो ये तो हमारा होगा नहीं। अगर ये हम लेते हैं तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, एंड 5 × 2 = 10, तो 10 भी हो रहा है। अब हमें क्या करना है, देखो जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिखना है, प्लस। अब इनमें से जो साइन होगा ना, यहाँ प्लस तो प्लस ही देना है, माइनस तो माइनस ही देना है। ये साइन एज इट इज लिखना है तुम्हें। अब देखो इन दोनों में से बड़ा नंबर है वो लिख लो। 5 है तो 5, इसके साथ हम x लगा के लिखेंगे, क्योंकि मिडिल टर्म x है तो x में ही तो हम स्प्लिट कर रहे हैं, प्लस। अब ये 2 है तो क्या करना होगा हमें, 2x, जब भी तो होगा 5x + 2x तो 7x, एंड प्लस 10 तो 10 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले को एंड थर्ड वन वाले को, यानी कि कांस्टेंट टर्म को एज इट इज हमें लिखने साइन के साथ। अब क्या करने हैं, इनमें और इनमें, यानी इन दोनों में से हमें कॉमन कर लेना है, और फिर इस दोनों में से कॉमन कर लेना है। तो इन दोनों में देखो x यहाँ भी और x यहाँ भी है, तो x कॉमन कर लो। तो जैसे x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 5, एंड प्लस इस दोनों में हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे तो x इसमें है, इसमें नहीं है। 2 की टेबल में ये 2 भी आता है और ये 10 भी आता है, तो हम 2 कॉमन कर सकते हैं। तो 2 यहाँ से कॉमन कर लो। तो जैसे 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x एंड प्लस ये 10 है, तो 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है, 2 × 5 = 10 इक्वल टू 0 है, तो 0। अब फाइनल यहाँ से क्या करेंगे, x + 5 इसमें भी आ गया, x + 5 इसमें भी आ गया, तो x + 5 क्या करो, कॉमन कर लो यहाँ से। तो जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x, तो इसको अलग ब्रैकेट में लिखते हैं, x एंड प्लस x + 5 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो फैक्टराइज करना हम 9th में भी सीख चुके हैं, 8th में भी सीख चुके हैं। अब हमें इधर लेना होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो x + 5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5, और यहाँ से अगर x निकालते हैं इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 2 आ गया। ये दीज आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। यकीन ना हो तो चेक कर लो। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, एंड 7 × 5 = 35, -35, ये प्लस का 25 एंड ये + 10, तो 25 + 10 35 एंड -35 0 आ रहा है। यकीन ना हो तो आप रख के चेक कर सकते हो। इज इट क्लियर?
अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे फटाफट ताकि हमारा क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। फिर इस स्प्लिटिंग टेबल पे भी 3 ले लेते हैं, 3-4, उसके बाद फिर इन दोनों पे 1-2 लेके फिर कंप्लीट करेंगे हम। तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पे। जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है ना, इसके ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 2-3 देखते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 1 का 48 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 48, तो क्या आ जाएगा, ये 48 ही आ जाएगा। अब 48 का हमें क्या करना है, फैक्टर लिख लेना है कि 48 किस किस की टेबल में आता है। 1 की टेबल में सारे आते हैं तो 1 सबसे पहले लिखोगे, 1 इंटू 1 की टेबल में 48 कितने पे आएगा, 48 टाइम्स में ही आ जाएगा। नेक्स्ट 2 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में 48 कितने पे आ जाएगा, तो 24 टाइम्स में आएगा। थर्ड वन 3 की टेबल में भी आता है, 3 इंटू 16। 4 की टेबल में भी आता है, 4 इंटू 12। 4 6 की टेबल में भी आता है, 6 इंटू 8। जिस की टेबल में आते हैं ना ऐसे आप लिख लो, बस थोड़ा सा एक टाइम लगेगा पर बहुत इजीली हो जाएगा। 6 इसके बाद 12 एंड 24 वगैरह, हाँ अब बाकी सारे लिख चुके हैं। अब सारी वैल्यूज़ जिसकी टेबल में आता है ना ये सब कुछ हम लिख चुके हैं। अब इनमें से ही कोई एक सिलेक्ट करना है आपको जिसको प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाना चाहिए। इनमें से ही कोई होगा, जो बॉक्स बन रहा है ना इनमें से ही कोई होगा जिसको प्लस या माइनस करने पे क्या आता होगा 8 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलरेडी वो 48 तो आना ही है। ये कंडीशन सेटिस्फाई है, इनमें से हम अगर कोई ले लेंगे तो। अब जरा सोच के देखो किसको हम प्लस या माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो डेफिनेटली माइंड में अब आ गया होगा कि सर ये ही तो है। यहाँ पे देखो अगर हम 12 एंड 4 को माइनस कर दें, प्लस नहीं करेंगे, इस बार प्लस करने पे तो आ नहीं रहा, तो 2 चीज़ें होती है हमारे पास, या तो हम प्लस कर ले या फिर माइनस कर लें। तो माइनस करेंगे 12 में से 4 को तो क्या आ जाएगा 8 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 48 आ रहा है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसको प्लस या माइनस करने पे 8 आ जाए। तो बस ये 2 नंबर मिल गया, हम कर लेंगे। फर्स्ट टर्म को हमें क्या करना है, एज इट इज़ लिखना है, साइन भी हमें एज इट इज़ लिखना है। इनमें से जो बड़ा होगा वो बड़ा लिख लेना है 12, लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे x लगा के लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मिडिल टर्म में x है। अब हमें क्या करना है कि 12 एंड 4 को करना क्या है, माइनस। तो यहाँ पे देखो हम क्या ले चुके हैं, प्लस। तो यहाँ पे कौन सी साइन लेता है कि प्लस और ओवरऑल हम इन दोनों साइन को देखें तो क्या हो, माइनस। जब भी तो 12x में से हम कितना माइनस करें कि 8x आ जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे क्या लेना होगा हमें 4x। अब देखो यहाँ पे हमें माइनस करना है ना, तो प्लस और यहाँ पे क्या देंगे माइनस। जब भी तो होगा प्लस माइनस माइनस, तो 12x में से 4x जाएगा 8x एंड माइनस का 48 है तो माइनस का 48। अब यहाँ पे किल देख लो। अब इन दोनों में से फिर कॉमन करेंगे और इन दोनों में से फिर कॉमन करेंगे। अच्छा हमें जीरोज़ निकालना था तो इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर दो यहीं पे, ठीक है, ये अब ध्यान रखना, इक्वल टू यहीं पे 0 कर देंगे फॉर जीरोज़, जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब कॉमन कर लो यहाँ से, तो x जैसे कॉमन करेंगे तो x प्लस क्या आ जाएगा 12 एंड माइनस जैसे ही 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x, और जब यहाँ माइनस के साथ कॉमन हो रहा है ना तो ये साइन भी बदल जाएगी। प्लस 4 की टेबल में 48 कितने पे आता है, तो 12 टाइम्स में, इक्वल टू 0। अब x प्लस 12 क्या करो, कॉमन कर लो, तो x प्लस 12 जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इधर वही कर लो, इधर x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा माइनस का 12 और यहाँ से x क्या आ जाएगा 4। दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, चलो 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम फटाफट आज की लेक्चर वीडियो को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो हमारे सामने 2 एग्जाम्पल मैंने और रखा है, और अब थोड़ा वेट करो, इसमें से हमें कुछ कंक्लूजन निकालने हैं, कुछ सीखने हैं इस वाले एग्जाम्पल से, तो थोड़ा सा वेट करो। उससे पहले हम ये वाले कर लेते हैं। तो देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो भी स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। तो यहाँ पे ये 3 है, इस 3 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 8 के साथ। तो 3 8 जा क्या हो जाएगा 24। अब 24 को हमें देखना है कि किस किस के टेबल में आता है ये, यानी कि 24 का फैक्टर क्या क्या है।
तो 1 तो सारे नंबरों का फैक्टर्स होता है, तो 1 इंटू क्या लिखेंगे इसको 24। उसके बाद 2 की टेबल में भी आता है तो 2 इंटू 12। 3 की टेबल में भी आता है तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 8, 3 8 जा 24। उसके बाद 6 की टेबल में 4 की टेबल में भी आता है तो 4 इंटू 6, 6 4 जा 24 एंड 6 की टेबल में भी आएगा। उसके बाद 8 की टेबल में, 12 की टेबल में, तो वो अब सारे आ चुके हैं। बस इनमें से ही कोई एक ऐसा बॉक्स तुम्हें मिल जाएगा जिसको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाएगा, ये मिडिल टर्म आ जाएगा 10। प्लस या माइनस कुछ भी करने पे और मल्टीप्लाई करने पे तो ऑलरेडी आएगा ही। कौन सा नंबर है जिसको प्लस या माइनस करे तो 10 आ जाए। तो देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, दो चीज़ें मिल गया यहाँ पे। दोनों एग्जाम्पल ये और ये ऑलमोस्ट सेम हो गया। देखो दो मिल गया। एक तो ये देखो 12 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। यहाँ पे 6 एंड 4 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। या तो प्लस करने पे आ जाए या फिर माइनस करने पे आ जाए, तो दोनों में दो तरीके का कंडीशन है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर हम लेंगे कौन सा, कोई एक ही सही होगा इन दोनों में से। तो बात आती है कि सर फिर हम लेंगे कौन सा सही होगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो क्लियर है, वही चीज़ बताने वाला हूँ अभी। एक पल के लिए मान के चलो कि हमें नहीं पता कि कौन सा सही होने वाला है, तो हम अभी ये लेके चलते हैं, ठीक है, कि ये सही होने वाला है। तो क्लियर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है 3y² तो 3y² करेंगे माइनस जो फर्स्ट साइन हो वही साइन देंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है 12, तो अब 12 लिखेंगे लेकिन y के साथ में तो y। अच्छा इन दोनों को हम क्या करेंगे कि 10 आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस करेंगे, 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी ले चुके हैं ना, तो यहाँ पे कौन सा साइन दे कि ताकि माइनस और ये साइन को मिलाए तो माइनस बने। तो हम अगर गलती से माइनस लिख दे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड ये 2y है तो 2y, तो ये क्या माइनस माइनस प्लस 12y प्लस 2y क्या हो जाएगा 14y। इसलिए हमें यहाँ पे कौन से साइन देने होंगे, प्लस का, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है माइनस। तो देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस हो रहा है ना, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 2 जाएगा 10। अब ये प्लस का 8 है तो प्लस का 8 एज इट इज़ रखना है आपको। अब फाइनल क्या करना है, यही इनमें से कॉमन कर लो और फिर इसमें से कॉमन कर लो। लेकिन बात तो यहाँ पे ये चल रहे थे कि सर ये सही होगा या ये सही होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा और कब पता चलेगा। तो सिंपल है, फर्स्ट स्टेप जब तुम लिखोगे ना यहाँ पे, जैसे मिडिल टर्म में स्प्लिट करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। कैसे, तो यहाँ पे देखो क्लियर अब दिख जाएगा यहाँ से कि कैसे पता चलेगा कि जो हम ले रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। तो इसके लिए तरीका क्या है कि 2 प्लस के साइन होने चाहिए और 2 माइनस के साइन होने चाहिए। जैसे देखो प्लस के साइन कितने हैं, 1 2 और कुछ एक यहाँ पे होगा, कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये 3 साइन है और एक माइनस है। इसलिए किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को या इक्वेशन को आप फैक्टराइज करो तो 2 प्लस के साइन आने चाहिए और 2 माइनस के साइन आने चाहिए, तो सही होगा, अदरवाइज वो गलत होगा। तो क्लियर है, मतलब ये जो नंबर हमने लिया था ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये नंबर हम नहीं ले सकते हैं। तो अब देखो ये 4 एंड 6 लेंगे, 4 एंड 6 पे 2 प्लस के आ जाएंगे और 2 माइनस के आ जाएंगे। तो 3y² है तो 3y²। फर्स्ट साइन क्या है माइनस, तो माइनस ही लिख लो। उसके बाद से बड़ा नंबर है वो पहले लिख लो 6y। अच्छा इन दोनों को हम क्या करेंगे, 6 एंड 4 को प्लस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे कौन सी साइन लेंगे, तो आप कहोगे सर माइनस ही, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस जब ही तो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 है तो 4, y है तो y, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 4 10y, प्लस 8 है तो 8। हमें जीरोज निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन कर लो और इन दोनों में से कॉमन कर लो। उससे पहले चेक कर लेते हैं कि जो हमने लिया उसमें 2 प्लस और 2 माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो 1 और 1 2 माइनस, 1 और 1 यहाँ 2 प्लस, इसका मतलब ये 6 एंड 4 ही सही है। तो जब भी कभी अगर आपको 2 ऑप्शन हो जाए कि 2 ऑप्शन सेलेक्ट हो जाए कि कौन से लेने हमें, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो वहाँ पे देख लेना 2 प्लस के साइन होने चाहिए और 2 माइनस के साइन होने चाहिए। अब कॉमन करते हैं यहाँ से 3 एंड y, क्योंकि y इसमें भी है, y इसमें भी है, 3 की टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, इसलिए हमने कॉमन कर लिया। तो 3 तो बाहर ही आ गया, 2y है, 1y बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, ठीक है, ये तो मैंने अंडरलाइन करा था समझाने के लिए। तो 3 की टेबल में 6 कितने पे आएगा, 3 2 जा 6। उसके बाद y तो बाहर आ गया, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 4 की टेबल में ये दोनों आता है तो 4 कॉमन कर लो आप। तो यहाँ पे देखो क्या बच जाएगा, ये y है तो ये y, एंड जब भी बाहर माइनस कॉमन हो तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये 0। अब कॉमन कर लो यहाँ से, देखो y-2 यहाँ भी है, y-2 यहाँ भी है, तो y-2 आप कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3y है तो 3y एंड माइनस का क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब हमें जीरोज निकालना है तो इधर क्या कर लेंगे, इधर
y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू, इसको 4 लिख लो तो 4 अपॉन क्या आ जाएगा 3। दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्लियर है? सेम थिंग यहाँ पे भी है। ठीक है, इसका भी देख लो आप, फट जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ कोफिशिएंट तो 1 है, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजा क्या हो जाएगा 6। अब ये 6 हो गया, इसके फैक्टर लिख लो, 1 की टेबल में आएगा कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में आ जाएगा ये। उसके बाद 2 की टेबल में ये कितने पे आ जाएगा, 2 3 जा। एंड अगेन और किसी की टेबल में आ रहा है ये क्या, नहीं, और किसी की टेबल में ये नहीं आएगा। तो बस यही है। अब देखो यहाँ पे अगर हम 6 में से 1 को माइनस कर दें तो 5y आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 3 और 2 को प्लस कर दें तो भी 5 आ रहा है। तो होगा कौन सा सही, वही वाली चीज़ें। तो सही वही होगा जिसको लेने पे 2 प्लस के साइन आएंगे और 2 माइनस के साइन आएंगे। तो चलो चेक करते हैं पहले ये फर्स्ट वाले को ही लेकर के। तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बड़ा कौन है 6, तो 6 एंड y लगाएंगे। अच्छा, इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस। तो माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस प्लस करेंगे, जब ना माइनस होगा माइनस प्लस माइनस। अब 1 है तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे y एंड प्लस ये 6 है तो 6। अब देखो प्लस के कितने साइन आ गए, 1 2 और 1 3 साइन आ गया। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये गलत है, हम ये नहीं ले सकते। तो कौन सा लेंगे, 2 और 3 लेंगे। तो बस यहाँ पे आप क्या करो 2 लगा दो। तो 2 और 3 को क्या करेंगे, प्लस, 2 और 3 को प्लस करेंगे जब ना 5 आएगा। तो यहाँ की भी साइन तो हम बदल नहीं सकते, हमेशा साइन जो चेंज होती है वो ये वाला होता है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो डेफिनेटली ये माइनस होगा। माइनस माइनस प्लस 2y और प्लस ये जो सॉरी इनमें से जो बड़ा नंबर है ना वो ले लो आप। तो बड़ा वाला ये 3 है, 3 एंड उसके बाद 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2। तो देखो माइनस माइनस प्लस 3y प्लस 2y क्या हो गया 5y। जीरोज निकालना है तो इक्वल टू कर देंगे 0। बस आप कॉमन कर लो यहाँ से। तो y कॉमन करेंगे, y माइनस क्या हो जाएगा ये 3 एंड माइनस 2 कॉमन करेंगे तो y माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। तो फाइनल क्या आ गया ये y माइनस 2 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर y माइनस 2 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y क्या निकल के आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ से निकल के आ जाएगा 3। ये क्या हो गया हमारे जीरोज हो गया। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बाकी देखते हैं इन सबको आइडेंटिटीज़ पे। अब बात आती है यहाँ पे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है और आइडेंटिटीज़ लगाने हैं। तो सिंपल सी बात है, आइडेंटिटीज़ तभी लगेगा जब यहाँ पे देखना कि ये भी किसी का स्क्वायर हो रहा हो और ये भी किसी का स्क्वायर हो रहा हो। तो देखो ये किसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर, तो आप इसको लिख लो 2 का स्क्वायर। अच्छा, ये किसका स्क्वायर होगा, तो ये 3 एंड y है तो ये 3y का स्क्वायर होगा। यानी कि ये बीच में माइनस है तो आप माइनस ही दोगे। अब किस पे चला जाएगा ये 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह पे क्या है 3y एंड बी की जगह पे क्या है 2, तो 2 एंड ये प्लस है तो प्लस। तो अब देखो खुद करके यही वाली चीज़ें आ गया होगा। 3 का स्क्वायर 9y है तो y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, y है तो y एंड प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 4। तो यहाँ से क्लियर पता चल गया हमें कि ये किस पे आ गया 3a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे ये a है और ये b की जगह पे है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला, तो देखो अगर इससे हम कंपेयर करते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके लिए क्या हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है ये, है ना। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है, देखो स्क्वायर को कवर कर लो, यहाँ पे स्क्वायर हटा लेंगे तो a, तो वही चीज़ तो जैसे स्क्वायर को हटाएंगे तो ये a की जगह पे है। एंड यहाँ जो स्क्वायर होता है वो किसका है, b की जगह पे है, तो यहाँ स्क्वायर वो 2 की जगह पे आ गया। अब a माइनस बी का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। जीरोज निकालना है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ये पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख लो, 3y माइनस 2 इंटू 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जीरोज निकालेंगे वैसे ही इधर करके, तो इधर 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों इक्वली आने वाला है। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 2/3 और यहाँ से भी y कितना आ जाएगा 2/3।
क्लियर है। तो ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना। और कब पता कैसे चलेगा, तो क्लियर देख लेना, अगर ये भी किसी का स्क्वायर हो रहा हो, ये भी किसी का स्क्वायर हो रहा हो, तो आइडेंटिटी पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 36 है तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड ये 16 है तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। मतलब a की जगह पे 6x हो गया, b की जगह पे 4 हो गया, तो प्लस 2ab का फॉर्म होता है 2a, a की जगह पे 6x एंड b की जगह पे 4 प्लस। जरा मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा, तो क्लियर पता चल जाएगा। यहाँ पे 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, तो क्लियर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 6x प्लस 4 का होल स्क्वायर। हमें जीरोज निकालना है तो क्या करेंगे, 0 के इक्वल। तो फाइनल यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 बार लिख लो, 6x प्लस 4 इंटू 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे इधर करके, इधर 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 और 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, x इक्वल टू -4/6 और x इक्वल टू -4/6 कैंसिल कर दोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/3 और यहाँ पे भी x इक्वल टू -2/3। तो जब भी अगर आइडेंटिटीज़ पे आ रहा है तो वहाँ पे जो जीरोज होते हैं दोनों इक्वल होंगे। एक थर्ड वन देख लो, देखो कभी कभी ऐसा भी दिख जाएगा तुम्हें, बस 2 टर्म दिखेगा, पहले का स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसके लिए क्या करना है, जीरोज निकालना, इक्वल टू 0 कर दिया हमने। अब एक ना इसको इस वाले फॉर्मूले पे बना लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फॉर्मूले पे बना लो। तो क्या कर लेंगे, t का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर करेंगे, 15 हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, 15 का स्क्वायर करेंगे, तो इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंट्री क्या लगाएंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। अब यहाँ से इधर करके निकालेंगे तो देखो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, -√15 और यहाँ पे t इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो √15, जैसे ये सब किया है हमने। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज हम कैसे निकालते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में वो पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट।